आप सभी को जय हिंद। तो देखिए, एक बार फिर से हम लोग आप सबके समक्ष में हाजिर हुए हैं और आज जो कि हम लोग जानते हैं कि दिनांक 12 जनवरी है और आज के ही दिन हमारे देश के सर्वशक्तिमान आध्यात्मिक दुनिया के राजा कहे जाने वाले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पे सरकार 1984 से ही प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष मनाती है। तो स्वामी विवेकानंद जी एक इस प्रकार से उनका जो व्यक्तित्व था वह कुछ इस प्रकार से था कि उनसे जितने भी लोग थे सब लोग प्रेम करते थे। प्रेम क्यों करते थे? फिलहाल तो वो एक प्रकार से सन्यासी थे, बैरागी थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ इस प्रकार से उनका जो बातचीत करने की शैली थी, उनके बारे में अनेकों ऐसी बातें हैं जो कि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो उनसे लोग जुड़ने की ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते थे और वो स्वयं सबसे ज्यादा देश के युवाओं के प्रति आसक्त रहते थे, उनसे जुड़ना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनका बहुत बेहतरीन और एकमात्र जो कि हम लोगों का, जैसे आजकल के जो लोग हैं वो यूट्यूब पे आके मोटिवेशन ढूंढते हैं, तो मोटिवेशन ना ढूंढिए। आपको अगर पढ़ना है तो विवेकानंद को पढ़िए, सरदार भगत सिंह को पढ़िए और हमारे बहुत बहुत वीर क्रांतिकारी हुए हैं महात्मा गांधी जी को पढ़िए, जिनसे आप कुछ सीख सकें और आपको जो असल जिंदगी अपनी जी के चले गए हैं जो आपको सिखा सके। कुछ इस नजरिए से मैं ये वीडियो बना रहा हूं और उसी में आज सबसे बड़े हमारे आध्यात्मिक दुनिया के सर्वशक्तिमान कहे जाने वाले, जिनको कि ये मान के चलिए कि जगत गुरु की उपाधि से भी नवाजा गया है, वो और कोई नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी ही हैं। बहुत छोटे से परिवेश में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनके पिताजी वकील थे जिनका नाम श्री विश्वनाथ दत्त था, जो कि कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, और माता जी उनकी भुवनेश्वरी देवी थी। तो उनके पुत्र नहीं हो रहा था, पुत्र मतलब उनके लड़कियां हो रही थी लेकिन लड़का नहीं हो रहा था, और उनकी जो सुख संपदा थी वो अपार थी, ऐश्वर्य बहुत सारा था, उनके घर में धन बहुत सारा था। तो अक्सर उनके पिताजी तो अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन माता जी को एक पुत्र की कमी उनको खलती थी। उनको ऐसा लगता था कि हमारे बाद जो भी हमारे घर में है इसको कौन देखेगा, इसके प्रति कौन जाएगा, और ये सब हमारा सब नष्ट हो जाएगा यहीं पे। तो उनको एक पुत्र की बहुत ज्यादा लालसा रहती थी और पुत्र ना होने के कारण उनको और भी ज्यादा उसकी मतलब हर जगह पे कमी एक प्रकार से चुभती थी। तो वो साथ साथ में भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी। अब शंकर जी तो अगर देने पे आ जाए तो क्या नहीं दे सकते, लेकिन अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए माता भुवनेश्वरी ने लगातार शंकर जी की पूजा उपासना करना जारी रखा, लेकिन परिणाम उससे कुछ भी नहीं निकला। बाद में कुछ दिन या कुछ वर्ष जब बीत गए तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन उनको लगा कि कहीं ना कहीं मेरे पूजा में ही कोई समस्या है, और अपनी समस्या को देखते हुए वो शंकर जी के प्रति और ज्यादा आसक्त हो गई, उनके पूजा भक्ति में और ज्यादा लीन रहने लगी। और एक दिन कुछ ऐसे हुआ कि सुबह वो पूजा पे बैठी, दोपहर हुआ, शाम हुआ, रात हुआ, और पता नहीं किस ध्यान में खो गई, लेकिन वो उठी ही नहीं। अब उनके पति जो कि अपने काम से बाहर रहा करते थे, लड़कियां जो उनकी बेटियां थी वो छोटी छोटी थी, तो उनको डिस्टर्ब करने वाला तो कोई था नहीं। पूजे में बैठ गई तो बैठ गई। रात में जब वो थक के सो गई तो उनको सपन आया, डायरेक्ट उनको शंकर जी के दर्शन हुए। उस दिन शंकर जी प्रसन्न हो गए और वो एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके उनके गर्भ में आके समा गए, और वहीं से एक वर्ष भी नहीं बीता और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी को कलकत्ता में आज से 158 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उनका 158वां जन्म दिवस है। कुछ इस प्रकार से वो शिव के रूप भी माने जाते हैं। शिव भगवान शंकर का कुछ अंश उनमें था। उनके शरीर में ऐसा तेज लोग बताते हैं कि था, क्योंकि अब तो वो है नहीं हमारे बीच, लेकिन उनकी यश, उनकी कीर्ति कुछ इस प्रकार से है कि स्वामी विवेकानंद का नाम सुनते ही लोग रुक जाते हैं, उनको पढ़ने की तरफ जाते हैं, उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्वामी जी से हम कितना सीख लें। कुछ इस प्रकार से स्वामी जी की जो कीर्ति है वो थी।
उनके जीवन में अनेक ऐसे पहलू हैं जिनसे कि हम लोग सीख सकते हैं। विद्यार्थियों को वो सदैव कहते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो, जागो और अपने लक्ष्य को तब तक मत रुको जब तक वो प्राप्त ना हो जाए। अपने लक्ष्य के प्रति सदैव हमको एक प्रकार से आसक्त रहना चाहिए, उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे लक्ष्य के बीच में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, लेकिन लक्ष्य सदैव एक रहे और स्पष्ट रहे। कुछ इस प्रकार से स्वामी जी हमको अपने दार्शनिक रवैये में हमको बताते हैं कि किस प्रकार से एक विद्यार्थी को या कोई भी व्यक्ति हो, लक्ष्य आप किसी भी उम्र में देख सकते हैं और कितना भी कठिन देख सकते हैं, बस जुनून हो तो दशरथ मांझी जैसा, जिन्होंने एक पूरे पहाड़ को 22 साल की कड़ी मेहनत से काट डाला और वहां से आज रोड बन गई है और दशरथ मार्ग उस रास्ते का नाम पड़ गया है। तो कुछ इस प्रकार से जुनूनियत होनी चाहिए, लेकिन जो उसके अंदर का जो एक थॉट आता है, विचार आता है, उसको देने वाले और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ही हैं। अब अगर उनके आगे जीवन की बात करें तो शिक्षा जो होती है कि पहले कलकत्ता जब वो छोटे थे तो उनके घर पे एक टीचर आके पढ़ाते थे एक छोटे बच्चे को, लेकिन भाई टीचर तो टीचर ठहरे, मारने से तो वो बाज आएंगे नहीं। और स्वामी जी को एक दिन उनके मास्टर साहब थोड़ा सा मार दिए, लेकिन स्वामी जी अब ये मान के चलिए कि उनके पिताजी वकील थे, तो बचपन से ही उनका जो दुलार था वो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा मतलब जिस बच्चे का दुलार बहुत ज्यादा हो जाएगा वो दुष्ट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो स्वामी जी भी जब छोटे थे, एक तो भगवान शंकर के रूप कहे जाते हैं और शंकर जी कितने कलेकार हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो जब छोटे से रहे होंगे शंकर जी, कुछ उस प्रकार से आप लोग तुलना कर सकते हैं स्वामी जी का। तो जब उनके मास्टर साहब उनको मार दिए तो वो उनके ऊपर गुस्सा हो गए और कहे कि हम आज से पढ़ेंगे ही नहीं, किसी भी टीचर से हम आज के बाद नहीं पढ़ेंगे। तो बाद में घर वालों ने उनको बहुत मतलब मनाया या जो भी कहिए आप लोग। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब धीरे धीरे स्वामी जी बड़े हुए तो उनको स्कूल भेजा गया, लेकिन स्कूल में सब बच्चे बढ़िया अनुशासन में डेस्क बेंच पे बैठ के बढ़िया पढ़ रहे हैं, वो उठे चले गए बागीचे में आम तोड़ने, आम खाने, और क्लास छोड़ दिए, इधर उधर घूम रहे हैं। तो इससे उनके टीचर बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उनके पिताजी वकील थे, टीचर मार भी नहीं सकते थे, समझ रहे हैं ना आप लोग, नहीं तो क्या होगा भाई, टीचर की तो नौकरी गई। तो कुछ वहां से भी दबदबा था। तो स्वामी जी जो थे वो बचपन से ही बिल्कुल मनमौजी स्वभाव के थे, और उसके बाद में जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया। कहाँ? वकालत की जो उनका पेशा था, उनकी नौकरी थी, उसको छोड़ के उनको दूसरे जगह जाना पड़ा। तो वहां से स्वामी जी भाई, पहले के जमाने में गाड़ी तो था नहीं, तो बैलगाड़ी से उन्होंने लगभग 1100 किलोमीटर की यात्रा तय की। उसमें उनको जो प्रकृति को देखने का एक बहुत बेहतरीन अवसर मिला, वो उनके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ। और उस सुनहरे मौसम को देखते हुए, बिल्कुल प्रकृति की गोद में धीरे धीरे चलते हुए स्वामी विवेकानंद पहुंच गए कहां? कलकत्ता से बाहर। एक उनके पिताजी के कोचवान साथी थे। कोचवान मतलब जो शायद आप ये कह सकते हैं कि जो ये घोड़ा वोड़ा पालते हैं, उनको जो देखते हैं, कुछ इस प्रकार से थे। तो जो उनके साथी थे वो थोड़े निम्न जाति के थे, और आज से 100 साल पहले जाति भेद बहुत ज्यादा था। किस प्रकार से? कोई मान लीजिए नीचे जात का है तो उसको जो ऊपर वाले होते थे ऊंच जाति के व्यक्ति, वो उससे बहुत ज्यादा घृणा रखते थे। तो कोचवान जो था वो निचली जाति का था, लेकिन स्वामी विवेकानंद तो छोटे बच्चे थे, उनको जाति में कोई भेदभाव तो पता था नहीं। तो जब इनका मन नहीं लगता था तो उस कोचवान के पास पहुंच जाया करते थे और उसी के साथ खेलने लगते थे, और उसके बच्चे छोटे छोटे थे तो यहाँ उनको और मजा आ जाया करती थी। भाई छोटा लड़का छोटे लड़के के ही साथ खेलेगा, तो वहीं चले जाते थे, खेलते थे। एक दिन कोचवान ने इनको देखा और इनको कहा कि तुम मेरे बच्चों के साथ मत खेला करो। स्वामी जी पूछे ऐसा क्या बात है कि हम आपके लड़कों के साथ ना खेलें? तो उसने कहा कि मैं एक छोटे जाति का व्यक्ति हूं, और अगर तुम्हारी माता जी मुझको देख लेंगी कि तुम मेरे लड़के के साथ खेलते हो तो वो मेरे लड़कों को तो डांटेंगे ही, तुमको मारेंगी भी। तो मैं ये नहीं चाहता थी कि किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हमारे बीच में आए।
तो स्वामी जी ने पूछा कि ये छोटी जाति और बड़ी जाति क्या होता है। तो उनको वहां से पता चला कि मतलब वो छोटे जाति का था तो उनका लड़का भी छोटे जाति का हुआ, और ये मतलब किसी बड़े जाति के बच्चे थे, लड़के थे, तो इनकी जाति भी बड़ी हो गई, लेकिन इनको उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आया। तो उसके बाद में इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चों के साथ नहीं खेलूंगा, मैं अपने बच्चों के साथ खेलूंगा। तो कोचवान बोला तुम्हारे बच्चे कहाँ से आएंगे? तो ये बोले कि जब मैं बड़ा हूंगा, शादी कर लूंगा, तब अपने बच्चों के साथ मैं खेलूंगा। तो वो बोला कि तुम शादी करोगे? तो कहे हाँ हम शादी करेंगे। तो उसने कहा कि शादी करने से व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो छिन जाती है, और अगर व्यक्ति अस्वतंत्र हो गया तो वो एक प्रकार से किसी भी काम को करने लायक नहीं रह जाता, वो कमजोर व्यक्ति हो जाता है। स्वामी विवेकानंद उसी दिन से ये प्रण ले लिए कि आज के बाद वो हमेशा स्वतंत्र रहेंगे और कभी भी शादी नहीं करेंगे। तो यहाँ से उनका जो एक जीवन था, भाई अगर आदमी शादी नहीं करेगा तो वैसे भी सन्यासी बन जाएगा, योगी बन जाएगा। अब वो तो थे ही इस विचारधारा के। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद जब धीरे धीरे समय बीता तो स्वामी जी युवा अवस्था में आए। किताबों को पढ़ने का जो इनका शौक था वो बड़ा विराट था, बहुत विकराल शौक था। स्कूल, ये जब अभी हमने आपको बताया कि इनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया था, तो ये 2 साल तक जहां गए थे जिस शहर में, वहां पे इन्होंने किसी स्कूल में नाम नहीं लिखवाया। बाद में जब 2 साल बाद ये वापिस कलकत्ता आए तो इन्होंने 7वीं क्लास में छोड़ा था। 2 साल बीत गए तो इनको 9वीं क्लास में एडमिशन चाहिए था, लेकिन उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी वो वहां पे इस प्रकार से संभव नहीं थी कि कोई भी बच्चा 1 क्लास या 2 क्लास गैप करके अपना नाम लिखवा ले। लेकिन जब इन्होंने पेपर दिया तो फर्स्ट रैंक पूरे क्लास में इनकी आई। कुछ इस प्रकार से इनके पढ़ने में जो इनका मन लगता था वो बहुत ज्यादा बेहतरीन था, और उसी को आगे इन्होंने जब और बढ़िया दिखाया तो ये स्वामी विवेकानंद होके उभरे। कुछ इस प्रकार से इनका जो ज्ञान था वो भी था, और इनके अंदर जो एक व्यक्ति की उदारता होती है, गंभीरता होती है, वो भी हमको इनके जीवन परिचय से सीखने को मिलती है। किस प्रकार से, एक बार की बात है कि जब ये छोटे से थे तो जब इनको पता चला कि शादी करने से स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है, शादी करने से स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है, जब इनको ये बात पता चल गई तो ये घर में आए तो अपनी माता जी के पास आए। वहां पे इनकी माता जी पूजा कर रही थी, किसकी? राम जी और सीता जी की। ये मूर्ति लिए और गए फेंक दिए। अब इनकी माता जी को गुस्सा लग गया कि भगवान के फोटो को तुम फेंक दिए, आखिर ये क्या कर रहे हो? भाई बाल हट तो ठीक है, लेकिन अब घर से भगवान की फोटो उठा के फेंक दो। तो इन्होंने कहा कि ये गंदे भगवान है। क्यों? क्योंकि इन्होंने शादी कर लिया है। भाई उसने बताया था ना कि जो शादी करता है वो कमजोर इंसान हो जाता है। तो इनकी माँ ने कहा कि बेटा एक काम करो कि तुम शंकर भगवान की पूजा किया करो। तो इन्होंने पूछा उनकी शादी नहीं हुई है, तो उनकी माँ ने कहा कि उनको तुम जिस रूप में चाहोगे वो तुमको उस रूप में मिल जाएंगे। और शंकर जी के अवतारी थे, तो वहां से इनका जो पूजा पाठ वाला था वहां से इनका शुरू हो गया। और उसी में एक घटना ये घटी कि एक बार ये पूजा करने बैठे और इतने ज्यादा ध्यान में मग्न हो गए कि इनके बगल में एक किंग कोबरा सांप आके बैठ गया। बढ़िया इनको देख रहा है सांप, ये ध्यान में मग्न है। अब इनके जितने साथी थे वो आए, सब सांप को देख के भगे इनके माता पिता के पास कि देखिए उनको सांप कहीं काट ना ले। वो उठ ही नहीं रहे हैं वहां से, पता नहीं किस ध्यान में लग गए हैं। तो उसमें ये हुआ कि उनके माता पिता भी आ गए, लेकिन अगर सांप बहुत ज्यादा जब नजदीक आ जाएगा तो उसको क्या किया जा सकता है? या तो वो खुद चला जाए और या तो वो काट लेगा। तो हुआ कुछ यूं कि विवेकानंद वहां से हिले ही नहीं, वो इतनी ज्यादा भक्ति में मग्न थे, और सांप आराम से वहां से चला गया। बाद में जब इनसे पूछा गया सांप वाला बात, तो ये बोले मुझे पता ही नहीं है आप लोग किस सांप की बात कर रहे हैं, मैं जानता ही नहीं। वहां से जो इन्होंने वो एक प्रकार से भगवान की भक्ति का सहारा लिया, वहां से इनके अंदर गंभीरता ऑटोमेटिक आ गई। और उसके बाद में ये आगे चल के जो इनके गुरु मिले वो परमहंस रामकृष्ण जी जो हैं, वो भी एक प्रकार से भगवान के ही रूप कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ज्ञान लेने वाला खुद भगवान हो तो जो गुरु होगा वो कोई हल्का फुल्का गुरु थोड़ी होगा। तो कुछ इस प्रकार से उनके जो गुरु जी थे जब उनके शरण में गए तो वहां से इन्होंने दर्शन का बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया। और इनके जीवन परिचय में एक चीज ये भी हमको बताया जाता है कि ये ब्रह्म समाज के थे।
ब्रह्म समाज का मतलब है जो मूर्तियों को देख के पूजा ना करे, मतलब आपको मंदिर में वहां पे नहीं जाना है, कहीं भी आप बैठ जाइए, बढ़िया भगवान का नाम लीजिए, आप स्वतंत्र हैं, आपको पूजा करने के लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में जो परमहंस रामकृष्ण है, इनके गुरुजी, वो भाई बहुत बड़े मूर्ति पूजक थे माँ काली के, जो कि एक प्रकार से उनका जो वेशभूषा था वो एक मंदिर के, जो कि दक्षिणेश्वर में माता काली है, वहां के वो मुख्य पुजारी हुआ करते थे। तो वहां पे वो माता काली की पूजा करते थे। तो जब शुरू शुरू में विवेकानंद जी उनके पास गए तो उनको कुछ समझ में नहीं आया कि भाई हम तो कभी मूर्ति की पूजा किए ही नहीं है, क्योंकि हम ब्रह्म समाज से हैं, आप मूर्ति की पूजा करते हैं, तो आप तो हमारे गुरु बनने के लायक है ही नहीं है, या यूं कहिए कि हम दोनों गुरु शिष्य का तालमेल नहीं बैठेगा। फिर देखिए, एक समय इनके पिताजी का जब मृत्यु हो गया, उनका निधन हो गया, तो इनका जो पूरा परिवार था वो एक प्रकार से पैसे की तंगी से बहुत ज्यादा परेशान हो गया। भाई पिताजी इनके वकील थे, खुद जो स्वामी जी थे इन्होंने बहुत दिनों तक वही गुरुदेव के आश्रम में ही उनका सेवा करते थे, उसी में इनका जो समय था वो व्यतीत होता था। तो पैसे का बहुत ज्यादा इनके पास जरिया नहीं था, तो परिवार जो था इनका वो पैसों से बिल्कुल कमजोर हो गया। तो सबसे पहली बार इन्होंने अपने गुरुदेव की बात को याद किया जब बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इनके गुरुजी हमेशा कहते थे कि जाओ माता काली के सामने उनकी पूजा करो, उनके मूर्ति को देखो, लेकिन ब्रह्म समाज में इनका जो हृदय था, मतलब मन था, वो बिल्कुल पूरी तरह से धंस गया था, उससे निकल नहीं पा रहा था। भाई छोटा बच्चा है और वो छोटा सा ही है, तभी से उसको आप पूजा करवाने लगिए, तो जब बड़ा होगा तो बिना पूजा किए उसका मन मानेगा नहीं। कुछ इसी प्रकार से जो इनका समाज था जिससे ये जुड़े थे, हमेशा पूजा करते थे, उससे ये हमेशा उसकी बात इनको याद आ जाती थी। जब उसकी बात इनको याद आ जाती थी तो ये उसमें पूजा नहीं कर पाते थे। लेकिन जब पैसे से परेशान हो गए तो ये आए गुरुजी के पास और बोले, गुरुजी आप कहते हैं कि मैं काली माँ की पूजा करूं, आपकी काली माँ मुझे पैसा देंगी? गुरुजी बिल्कुल प्रसन्न हो गए, वो कहे चलो किसी बहाने से आया, आ तो गया शिष्य हमारा। वो बोले तुमको बिल्कुल देंगी, जो भी तुमको चाहिए, जितना धन चाहिए, तुम जाओ एक बार माता कालिके के शरण में और उनसे बोलो कि मुझे ये चीज चाहिए, माता काली जरूर देंगी। ये पहली बार उस दिन मंदिर में गए, और जब मंदिर में गए ये, तो जैसे ही इन्होंने आंखों को बंद किया और अंतर ध्यान हुए, साक्षात माँ काली के तुरंत वहां पे प्रकट हो गई। इन्होंने देखा विकराल स्वरूप माँ कालिके का, बिल्कुल बाल ओल बिल्कुल जैसे आप लोग देखते हैं, जिस प्रकार से आप लोग मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं। भाई विवेकानंद जी एक अद्भुत थे कि उनको माता ने साक्षात दर्शन दिया। फिलहाल तो क्या हुआ कि माँ कालिके ने जब इनको दर्शन दिया तो इनके मन से जितनी भी बातें थी कि मूर्ति पूजन असत्य है, ये है वो है, सब कुछ निकल गया। माता के सामने रोने लगे और उनसे इन्होंने 4 चीज ही मांगा, जो कि ये सोच के गए थे धन मांगने को, और मांगे क्या, इन्होंने कहा कि हे माँ मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो और भक्ति दो। माता कालिके ने कहा तथास्तु। तुरंत ही इनको उन्होंने वरदान दे दिया। और वहां से जब ये बाहर आए तो गुरुदेव के पैरों में गिर पड़े और रोने लगे, और गुरुदेव से बोले कि मुझे आप माफ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके इस बात को कि मैं मूर्ति पूजन करूं हमेशा मैं नकारता था, लेकिन हे गुरुदेव आज बहुत बड़ी भूल हो गई, आज से मैं सदैव ही आपके शरण में रहूंगा। और माता ने इनसे ये भी कहा था कि परमहंस ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस बात को भी इन्होंने उनसे बताया। तो जब उन्होंने बताया तो गुरुदेव ने पूछा चलो ठीक है, ये बताओ क्या मांगे हो, पैसवा मांगे जो गए थे मांगने? तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं मैं तो पैसा नहीं मांग पाया। तो कहे काहे? तो बताए कि मैं वहां पे पैसे की बात ही भूल गया, मैंने विवेक मांग लिया, वैराग्य मांग लिया, भक्ति मांग लिया, और क्या मांगा, ज्ञान मांग लिया। गुरुदेव ने कहा ओह, पता नहीं क्या मांगने गए थे, पता नहीं क्या मांग के चले आए, एक बार फिर से जाओ मांग के आओ। फिर गए, फिर कालिके माँ ने इनको दर्शन दिया, फिर यही चारों चीज मांग के चले आए। तो गुरुदेव ने इनको बताया कि हे बेटा तुम उन्हीं के शक्ति पुत्र हो, तुमको शायद पता नहीं है कि तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है। कि हे विवेकानंद तुम ही इस पूरे भारतवर्ष को एक अलग शिखर पे लेके जाओगे, और हे पुत्र पश्चिम तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
पश्चिम का मतलब, पश्चिम का मतलब ऐसे देश जो उस समय 1800 में विकासशील हो गए थे। क्यों? क्योंकि एक बहुत बढ़िया बात है, एग्जाम्पल आपको अगर हम बताएं तो कोई भी व्यक्ति उसी की बात सुनेगा जिससे वो प्रभावित होगा। और गुरुदेव ने इनको पश्चिम क्यों कहा था? क्योंकि पश्चिम के देश जितने थे उस समय से रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों चीजों से ही वो निकल गए थे बाहर और बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उद्योग के क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा कार्यनिरत थे। गुरुदेव की बात को इन्होंने सुना लेकिन उतना ज्यादा ध्यान फिर भी नहीं दिया। बाद में जब गुरुदेव की मृत्यु हो गई तो एक दिन इनके सपने में आए और बोले विवेकानंद। इन्होंने कहा हाँ गुरुदेव। बोले मुझको गुरु दक्षिणा चाहिए। तो बोले आज्ञा करिए। तो कहे हमको दोगे गुरु दक्षिणा कि नहीं? तो कहे अरे गुरुदेव कैसी बात कर रहे हैं आप, काहे नहीं देंगे आपको गुरु दक्षिणा? तो कहे पुत्र मैंने तुमको पहले भी बताया था फिर कह रहा हूं, पश्चिम तुम्हारा इंतजार कर रहा है विवेकानंद, तुम जाओ। पश्चिम के देश में आप जानते ही हैं जब ये शिकागो में गए और वहां पे बताते हैं कि शिकागो में जब इन्होंने भाषण दिया था तो उस भाषण की जो पहली पंक्ति थी कि मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इतना ही ये बोले थे और इतनी ताली बजी थी कि हम यहाँ पे बता नहीं सकते किस प्रकार से 2 मिनट तक निरंतर जो ताली थी वो बज रही थी और पूरा जो वहां का एक प्रकार से प्रांगण था वो ताली की गूंज से भर गया था। विवेकानंद जी ने उसके बाद में कहा, क्या कहा अपने भाषण में? उन्होंने पहले दिन कहा था कि जिस प्रकार से विभिन्न नदियां अंत में समुद्र में जाके समाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार से जो ये हमारे धर्म बने हैं इनका भी कार्य सिर्फ इतना ही है कि अंततः यह हमको ईश्वर से मिला दें। तो ठीक इसी प्रकार से कि आप जिस धर्म में भी हैं उस धर्म का आप 100% पालन करिए और उसके बाद में किसी दूसरे धर्म से किसी भी प्रकार के द्वेष या ईर्ष्या का भाव मत रखिए। कुछ इस प्रकार से विवेकानंद जी के जीवनी को हम विराम देते हैं और पुनः एक बार उस लाइन को दोहराते हैं कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, कि उठो जागो और अपने लक्ष्य को तब तक मत छोड़ो जब तक उसको प्राप्त ना कर जाओ। तो ये था हमारे विवेकानंद जी का पूरा जीवन परिचय। और विवेकानंद जी आज 158 साल बाद, या यूं कहिए कि 1,58,000 वर्ष भले ही व्यतीत हो जाए लेकिन विवेकानंद जी की जो यश है वह कभी कम नहीं होगी, उनकी कीर्ति कभी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ 39 वर्ष में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, आपको ये भी बता दें, सिर्फ 39 वर्ष की अल्प आयु में ही विवेकानंद जी ने देह को त्याग दिया था, लेकिन फिर भी उनके 39 वर्ष के जीवन का जो छोटा सा कार्य था उसको आज हमारे देश के बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो कि जिनको कि हम पूजनीय मानते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग हैं जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि यदि आपको भारत को जानना हो तो आप विवेकानंद को जान लीजिए, आप भारत को जान जाएंगे। समझ रहे हैं? भारत मतलब पूरे देश को अगर आपको एक व्यक्ति से तुलना करवानी हो तो रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ विवेकानंद को पढ़ लें, आप पूरे भारत को देख लेंगे। दूसरे जो हमारे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि स्वामी जी को पढ़ने के बाद मेरे भारत के प्रति जो भक्ति है वो 1000% और बढ़ गई। इतना ज्यादा इनके अंदर दम था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि अगर आज वो होते तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनके चरणों में ही बैठ जाता और मैं अपने आप को धन्य मान लेता। कुछ इस प्रकार से जो कि हमारे महान विभूति हैं वो इस महाविभूति के बारे में अपना व्याख्यान दे रहे हैं, जिनको कि हम लोग अपना आइडल मानते हैं, वो भी विवेकानंद जी के प्रति नतमस्तक हैं। और हम लोगों का भी यही कर्तव्य है कि जिन बातों को विवेकानंद जी ने हम लोगों के लिए छोड़ के गए हैं, जिनको वो चाहते थे कि पूरा हो, उनको आज हम लोग आपसी सहयोग से पूरा कर सकते हैं। तो इसी के साथ कि आप लोग एक बार फिर से विवेकानंद जी के बातों को सुनिए, सभी वीर भक्तों के जो कि जीवनी है उनको पढ़िए, सिर्फ यही आशा करूंगा। तो चलिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। अंत में आशा करता हूं कि आपको विवेकानंद जी की जीवनी पसंद आई होगी। यदि उनकी पूरी जीवनी विस्तृत रूप से खंड के भाग में देखनी हो तो हमको नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद।